देखिए, आज आप लोगों को एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी क्या मिली है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आप पिछले 1-2 घंटे से आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन ये खुशखबरी सरकार डर से आपको दी है। सरकार डर गई है, इसलिए जनता को खुशखबरी मिल रही है, ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। दरअसल 200 सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं और उज्ज्वला वाले जो सिलेंडर हैं उसमें 400 दाम कम हो गए हैं। और ये सब इसलिए सरकार कर रही है क्योंकि I... वाले इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हो गई है और 2 मीटिंग में 200 रुपया दाम कम कर दिए गए हैं। यानी मान लीजिए 10-12 बैठक हो गया तो सिलेंडर आपको फ्री में भी मिल सकता है, ममता बनर्जी की थ्योरी में अगर जाएं तो। क्योंकि बैठक तो कई होना है और बैठक इसलिए होना है क्योंकि तय हो ही नहीं रहा है कि भाई और कौन है जो I... वाले इंडिया का संयोजक बनेगा, कौन है जो एनडीए, पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करेगा और कौन है जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लड़ाई इसी पर है। लेकिन लालू यादव नरेटी नटई यानी गर्दन, जहां जिसको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप समझ लीजिए। क्योंकि लालू यादव आज जब मुंबई जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कह दिया है कि हम सीधे गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो कलह है और जिस तरह से संदीप दीक्षित से लेके अलका लांबा और अलग अलग सियासी दलों के बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है पहले तय तो कर लो उसके बाद लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन प्रमुख बिंदु क्या है आज? प्रमुख बिंदु क्या है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं? दिखा दीजिए भाई फुल स्क्रीन में, और मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि वो 5 बिंदु कौन है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। संयोजक के सवाल पर नेताओं की एक राय नहीं है, अब तक तो नहीं है। दूसरा क्या है प्रमुख बिंदु? आपके खिलाफ कांग्रेस नेताओं का हमला जारी है, जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था और आप सुन रहे थे। तीसरा बिंदु है कांग्रेस ने खुद को धुरी घोषित कर विपक्षी नेतृत्व पर दावा कर दिया है। सुप्रिया सीनेत ने यह इशारा कर दिया है कि हमारा सबसे बड़ा संगठन है और जगह जगह हमारे लोग हैं। इसके अलावा क्या है? परसों से मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। 2 बैठक, 200 सिलेंडर के दाम कम, ममता बनर्जी वाली जो मैं आपको बात बता रहा था, ये तीसरी बैठक है। और 5वां और अंतिम बिंदु है कि केंद्र सरकार ने महंगाई का जवाब देने के लिए सिलेंडर सस्ता कर दिया है। तो फील गुड वाला मामला है कि क्या सचमुच डर गई है बीजेपी यानी एनडीए की सरकार? पहले सियासी बयान सुन लीजिए कि 200 रुपए सिलेंडर पर और गठबंधन ... पर क्या हो रही है बात नेताओं की, उसकी बात पर यहां चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए। कौन बनेगा विपक्षी गठबंधन का संयोजक? हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। जैसे जैसे कांग्रेस अपने आप को एक्सर्ट करेगी, कांग्रेस का वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ेगा, इन तमाम दलों की बेचैनियां बढ़ेंगी। संयोजक के नाम पर इंडिया में संग्राम। ये नीतीश जी को संयोजक बनाया, अगर वो बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाया जाएगा? संयोजक की बात तो इंडिया अलायंस मीटिंग में ही उसका डिस्कशन होगा। मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन? पिछली बार मोहरा दिखाया था इन्होंने, अब तो चेहरा भी नहीं है, मोहरा भी नहीं है। अब तो जो है वो सियासी मेल नहीं बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है, इससे ज्यादा कुछ। 140 करोड़ जनता इसका चेहरा है। इसका राजनीतिक कार्यक्रम जो अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं वो इसका चेहरा है। ब्राह्मण के सवाल पर बटा विपक्ष। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। धर्म और तमाम चीजों के मुद्दों पर इस तरह के जो बयान हैं ये कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करते हैं। तो उनको, मुझे लगता है कि अपना थोड़ा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के चेकअप कराना चाहिए। कांग्रेस धुरी, बाकी साथी मजबूरी, आपस में नहीं मेल, फिर कैसे होगा 24 में खेल? 10 लाख लोग देख रहे हैं एबीपी न्यूज का ट्विटर हैंडल। जो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, 10 लाख लोग, हजारों लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। और अगर आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है तो जल्दी से चले जाइए एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल में और वहां आपको क्या कहना है वो कह दीजिए, क्योंकि हम डिलीट नहीं करते हैं गुरु, सब दिखाते हैं। भले आप
पल भर गरियाते हैं, तब भी सब दिखाते हैं। तो चले जाइए, हमारा सवाल क्या है आज का। मल्लिकार्जुन खड़गे आई ... वाले इंडिया के संयोजक बनते हैं तो इंडिया को चुनौती दे पाएंगे क्या? आपके पास 45 मिनट है, जाइए कमेंट कीजिए, आपकी राय को एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। तो नेताओं के बयान आपने सुन लिए और हमारे साथ जनता दुर्गेश है, इनको भी दिखा दीजिए। लेकिन जो नेता है पहले उनका परिचय आपको करवा देता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है और आज जनता जिंदाबाद में अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। राकेश सिंह साहब हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। दयाराम भार्गव हैं, ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, या तो वो बोल दें हम राजभर पार्टी, चल जाएगा? ठीक है, राजभर पार्टी में हाथ नहीं जोड़ रहे हो, देखेंगे राजभर तो समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पर हैं सौरभ दुबे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष गुप्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये बहुत लंबे समय बाद आज आए हैं, सफेद जैकेट पहनकर, पता नहीं कहां गायब हो गए थे। और संजीव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव चाचरा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सैयद जव्वाद हैं यहाँ, ये भी आज लहलहा रहे हैं, नया नया जैकेट लगता है कसाए हैं। क्या होगा ... इंडिया का? ममता बनर्जी कर रहे हैं दूसरी बैठक में 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम हो गया है, मतलब 10 बैठक कहीं हो गई तो सिलेंडर फ्री। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विपक्ष से इतनी घबराई हुई है। ममता बनर्जी की बात कर रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी खाना पचता है कि नहीं बिना बीजेपी के? नहीं, इंडिया की बात करिए ना आप, देश की बात करिए, इंडिया दैट इज भारत की बात करिए। मौजूदा स्थिति ये बताइए कि भारतीय ... में सब चक्कर फंस गया है। ... का कोई चक्कर नहीं, चक्कर तो बिल्कुल क्लियर है कि 2024 में सरकार किसकी बन रही? इंडिया की बन रही। लेकिन उससे पहले एक सेमीफाइनल हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कौन जीत रहा है बताएंगे आप? चलवा लीजिए एक बार और ट्विटर के ऊपर। ट्विटर में आप लोग जीत रहे हैं। नहीं, ट्विटर में ए भाई, नहीं, पहले एक सेकंड। ट्विटर में जो है, आप ट्विटर ये अब छेड़ दिए हैं। देखिए, हम छेड़ना नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे जो ट्विटर में वोट मिल रहा है उससे आप खुश हो जाइए, जाने दीजिए भाई, जनता है। लेकिन ट्विटर पे ये जीत रहे हैं, ट्विटर पर ये जीत रहे हैं और रोज जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव होते हैं लोकसभा के, 0 सीट आएगी तो 83 सीट ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 220-222 पे रुकेगी की सर्वे एजेंसी चलती है बहुत बड़ी। हार रहे हैं, काहे चले गए राजभर? जब ये कह रहे हैं कि हार रहे हैं, लोकसभा में भी हार जाएंगे, उधर योगी भी नहीं आ पाएंगे, ... वाले लोग कह रहे हैं, क्यों चले गए? ये जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है, इनके अंदर भूमिका नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी को ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं। जिस कांग्रेस से विवाद दिल्ली में था आम आदमी पार्टी का, उसको कांग्रेस जो है अपने साथ जोड़ लेती है। जो समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस से गठबंधन, कभी बसपा से गठबंधन, कभी हमसे, महान दल से, संजय चौहान से गठबंधन। रुको, राजभर पार्टी के प्रवक्ता जी सुन लो, एक सेकंड, ये ठीक बोल रहे हैं। सब बोले तो बोले, आप ना बोलो यार, आप ना बोलो। अभी पता चले। अरे नहीं, अरे रुक जा। अभी अगर मान लीजिए मैंने एक पार्टी बनाई। अरे रुको भाई, लड़ो नहीं यार। राहुल लाल जी, राजभर जी के पुराने बयान तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल करे। हम गठबंधन करें तो पेट में दर्द होता है, लेकिन हमको बताएं, इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, बैठ गए। राहुल हंसो मत यार। अरे भैया, इन्होंने संजय चौहान से गाड़ी ले लिया। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। राजभर पार्टी, अरे रुको पहले, अरे सुन लीजिए, अरे सुन, हमारी बात सुनोगे आप? हमारी बात सुनो। अभी हमने कहीं एक पार्टी बना दिया, मान लो उस पार्टी का नाम है आए बाएं पार्टी, ठीक है? और हमारी मान लो कहीं सरकार बन गई, या पूर्वांचल में हम थोड़ा आपसे मजबूत हो गए, आप आए बाएं पार्टी से भी गठबंधन कर लोगे? आप लोग, ऐसा इतिहास रहा है तो क्यों ना बोले कोई? देखिए तिवारी जी, मैं ये बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के बनाए हुए संविधान से चलने वाले लोग हैं। एक बार अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए, पूर्वांचल से भी। ठीक है, बीजेपी देखिए, सब सवाल आप ही पर है। 200 रुपया सिलेंडर डर के मारे आप लोगों ने कम किया है, ममता बनर्जी कह रही। ममता बनर्जी के डर से ही हमने 11 करोड़ लोगों को घर से नल से घर पहुंचाया। इन्हीं ये टीम इंडिया, ये बौखलाहट है राजभर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में आने से ये घबराहट है कि पूरी कतार
कूद के सामने आ गई, ये पूरी कतार कूद के। और हमारा मुकाबला किससे है? एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी का यशस्वी नेतृत्व है, दूसरी तरफ कौन है? चारा चोरी में सजा याफ्ता लालू यादव। तीसरा बौखला अजित पवार को भूल गए क्या? आ रहा हूं। हाँ। सामने कौन है? चारा चोरी के आरोप में सजा याफ्ता है लालू यादव ना, उनके सजदे में बैठी है पूरी कांग्रेस। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनका नेतृत्व करते हैं। वो क्या है? अपनी ही पार्टी की संपत्ति को। आम आदमी पार्टी स्पष्ट करिए भाई, स्पष्ट। आ रहा हूं। स्पष्ट करिए भाई, कांग्रेस से है बरकरार दोस्ती, ठीक ठाक है? आप लोग कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता में इतना द्वंद्व है, इतना कंफ्यूजन है कि ये कैसे प्रधानमंत्री या किसी भी एक चेहरे पर एक मत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सबसे ज्यादा तो दिक्कत इसी पर है कि आम आदमी पार्टी कभी भी अलग हो सकती है। ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल चिंता ना करें, देश का अगला चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दे होने वाला है। मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, उस महंगाई की जो बीजेपी बात करती थी, आज कैसे 200 रुपए कम हो गया, 400 रुपए कैसे उज्ज्वला योजना के तहत जो है कम हो गया, ये बिल्कुल सरकार ने कम किया। नहीं, सरकार ने कम किया। कब? जब विरोधी दल इकट्ठा होकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज देश में मुद्दों की लड़ाई पे चुनाव होगा। अच्छा ये बताइए जनता, ये बताइए सरकार 200 रुपए सिलेंडर का दाम ये इंडिया वालों से डर के की है कम क्या? ऐसा है, देश का जो अभी जीडीपी चल रहा है तो बढ़ रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करेगी ना। तो ये लोग सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव इनसे डर गए हैं मोदी जी, इसलिए सिलेंडर का दाम कम किए। ये सब सारे लोग एक ही हैं। अभी आप जो हो रही है, अब 10 मिनट बाद देखना, ये लोग सब साथ में खाना खाएंगे बैठ के। आम जनता इसमें पिसती है, तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी सब लोग जाके बैठ के साथ में खाना खाएंगे अच्छे से। आम जनता है वो पिस रही है। मोदी जी और सरकार डर गई है क्या इंडिया से? क्यों डर जाएगी सर? उनका सारा काम है इस तरीके का होता है जो साफ सुथरा काम होता है, उसमें कोई भी उसमें वो नहीं देता। ममता बनर्जी कह रही हैं 2 बैठक में 200 कम हुआ है। सर वो 10 बैठक कर ले, जब इनका वो जीडीपी का ऊपर नीचे होता है तो उसी के हिसाब से सारी चीज होती है, प्राइस बढ़ती है और नीचे। क्या लगता है गुरु, क्यों हुआ है 200 सिलेंडर कम? डर गई हुआ है। डर गई? हाँ। बीजेपी और मोदी डर गए एकदम। कैसे डरे? 24 का चुनाव आने वाला है, इसलिए चुनाव के चक्कर में हो रहा है ये सब, नहीं तो कौन सुनने वाला है। मोदी जी पहले कह रहे थे कि भाई अब वो इतनी सवर, जब पीएम वो सॉरी मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, तब कह रहे थे। डर गए मोदी जी? नहीं, वो तो सब चुनाव से डरते हैं। जब चुनाव आता है तब ऐसा कुछ करते हैं, और चुनाव के बाद बस चुनाव से डरते हैं। हाँ। और किसी से नहीं डरते? नहीं, किसी से नहीं डरते। चलो हाँ बताओ भाई। अभी चुनाव के लिए कह रहे सिलेंडर कम हो गई है। राम मंदिर जब बनवाया था जो मोदी ने, तब क्यों नहीं बोला उस समय? जब 370 रहता था तब सब पार्टी क्यों नहीं बोला उस समय? जब लड़ाई हुआ था तब क्यों नहीं बोला था? अभी क्यों बोल रहा है इस वक्त? एक तुम कहा तालोल बजा रहे हो, बजाओ, ठोको। अरे बढ़िया था इसलिए कह रहे, ठोको जरा, ठोको। हाँ, सब तरह की आवाज है, जनता जिंदाबाद है। हाँ भाई, आधे लोगों आ रहा हूं, आपकी बात हो गई सौरभ भाई। आधे लोग कह रहे हैं डर गए और इसलिए चुनाव है इसलिए 200 रुपया, जो ममता बनर्जी कह रही है वही ये भी कह रहे हैं। कहिए। नहीं, देखिए सरकार तो अपना काम करती है, और सरकार काम कर रही है। अभी बहुत सारी चीजों के दाम ऑलरेडी कम होंगे। देखिए पहले आप आ रहे हैं जनता से बात करने, आप लोग तैयारी रखिएगा, आ रहे हैं, पहले नेताओं से बात कर लें। हाँ, पहले जो दोनों पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, आपस में तो सुलझ लें। देखिए वो कहते हैं ना, कब कौन किधर का किधर हो जाए, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। आप ये समझिए कि ये सियासी खेल जो है, ये पूरा एक शतरंज का खेल है इनका। 2.5 कदम पे कौन किसको मात दे रहा है इनको पता नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी शुरू से संयोजक का दावेदार चल रहे थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं बनना ही नहीं है हमको। अरे उनके कहने से क्या होता है? वो तो राहुल गांधी कहेंगे तभी बनेंगे, जब सोनिया गांधी तय करेंगी तब बनेंगे ना। अब अखिलेश यादव का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बताइए। हैं सबसे लास्ट में उनको बोलने की बात, पटना में सबसे लास्ट में बोले पीसी माँ, तुम भी बोल लो थोड़ा। आते यूपी से इतने बड़े नेता हैं। अरे हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं, गठबंधन में हमने बहुत बड़ा दिल रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता, चौहान से गाड़ी इसीलिए ले लिया गया। प्रदेश से बड़ा दिल है कि संजय चौहान से गाड़ी ले लिया। गाड़ी घोड़ा चार का इतिहास आ रहा हूँ राहुल, और भारतीय जनता पार्टी को 10 से भी नीचे लेके जाएंगे। देख लीजिएगा 2024 का चुनाव नजदीक है। आपके पीछे जनता इधर एक सेकंड पीछे। हाँ जनता बताइए। यही समाजवादी पार्टी है जो राम मंदिर के बनाने के समय कितने हिंदू को कटवा दिया, राम भक्तों को कटवा दिया। आपको जानकारी नहीं ना, आप जानकारी लेके आ रहा हूँ, सबसे हो जाएगी। पीछे चलिए। देखिए सिलेंडर में पैसे कम करने का जो सिस्टम है वो ये है
कि इस देश में हर चीज सब्सिडी से नहीं होनी चाहिए। जाहिर है चुनाव आए हैं तो राहत देने का काम है, लेकिन सरकार अपने खजाने को स्ट्रांग कर रही है ताकि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स में, डिफेंस में हम जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अरे रुकिए एक मिनट, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रणनीति के तौर पर किया गया है। सरकार को लगता है कि आज मेरे पास फंड अवेलेबल है, मैं कुछ रिलैक्स देता हूं, आने वाले समय में। सुनिए, बीच में ना बोले, अरे चुप रही, चिल्लाइए मत। मैंने नहीं देखे भाई, अरे ऐसा नहीं बोलने दोगे यार मनीष भैया, है ऐसे कैसे नहीं बोलने दोगे? माइक लड़ लो, अखाड़ा बना दो, अखाड़ा बना दो, लड़ लो, ला 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 ला। अब बिना माइक के कुछ नहीं करेंगे, देख रहे हो, जनता देख लो। ये अब देखो शांत हो गए, देखो देखो देखो, देखे इनका चरित्र देखो, ये जनता जिंदाबाद में ही दिखाते हैं लाइव टेलीकास्ट। देखो एक सेकंड, देखो देखो वो देखो वो देखो, सब शांत हो गए, सब शांत हो गए, देख रहे हो? हैं राहुल जी, यहाँ बोल, यहाँ बोल, आपस में जल्दी बोल। देखिए, अभी तो आप पूछ रहे हैं ना कि ममता बनर्जी जी ने बोला है कि 2 बैठक में 200 सस्ते, तीसरी बैठक में डीजल के दाम, चौथी बैठक में पेट्रोल के दाम, 5वीं बैठक में सीएनजी के दाम, सबके दाम गिरते दिखेंगे। टीम इंडिया का ये तगड़ा असर है। सस्ता तेल अभी पहली बार नहीं आया है, रूस से सस्ता तेल लगातार यहाँ पे आयात हो रहा था, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां इनके गोद में बैठे हुए, बड़ी कुल मिला के राहुल जी, कुल मिला के इनकी माने तो मोदी जी और बीजेपी बहुत डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। और 10 बैठक में सिलेंडर गुरु मुफ्त मिलने वाला है। जनता जिंदाबाद देख रहे हैं आप, और लगातार मैं इसलिए जनता के बीच में आता हूं क्योंकि 2024 चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में। लेकिन 2024 की चर्चा इसलिए शुरू हो जाती है कि अगर 200 रुपए सिलेंडर, मैं बार बार सिलेंडर पर आज इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मुंबई में होने वाली इंडिया डॉट डॉट वाले इंडिया की गठबंधन से पहले सिलेंडर पर सियासत शुरू हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सिलेंडर इसलिए कम किया गया है, सिलेंडर की कीमत इसलिए कम की गई है कि मोदी सरकार डर गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आई डॉट डॉट वाली इंडिया का जो संयोजक है वो मुंबई में तय होगा या फिर दूल्हे की तलाश अब भी जारी है? तो जनता जिंदाबाद में क्या बना रहे हैं आप इसमें? ऐसा है ना, मोदी जी जो सिलेंडर कम किया है तो पब्लिक के लिए किया, किसी रिकॉर्ड चालू है, ऐसे करके बनाओ ना। तो अब बोलिए, इसमें आएगा। ऐसा है, मोदी जी जो सिलेंडर कम किया है पब्लिक के लिए किया है, किसी एक आदमी के लिए नहीं किया। इससे ज्यादा हम सेवा नहीं कर पाएंगे। आपकी रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, यूट्यूब में सब मिल जाएगा। हाँ भाई बताइए, क्यों किए हैं सिलेंडर कम, क्या लग रहा है आपको? और दूल्हा कौन होगा आई डॉट डॉट वाले इंडिया का? दूल्हा का तो नहीं पता, लेकिन सिलेंडर जो कम किया है, क्योंकि जो अभी जिस टाइप का हमारा जीडीपी जिस टाइप का चल रहा है, उसके जितना ग्रोथ होगा उतना ही जो। हाँ, क्या बोल रहे थे? इंडिया, इधर इधर सामने आइए, इतने ताव में काहे हैं? अकड़ में नहीं रहना है, पकड़ के रहना है। हाँ, ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो मुंबई में अब तीसरी बैठक होनी है, क्या लग रहा है कि इंडिया का संयोजक कौन बनेगा? कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। एक है तो एक ही रहेंगे, मोदी जी आएंगे। इसमें मोदी के अलावा कोई इब्बट कर ही नहीं रहे। इतने जो 26-28 पार्टी मिल रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं दूर दूर तक है नहीं। बरसात होने से पहले मेढक थोड़ा सा खुश होते हैं, ये खुश हो रहे हैं, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता। कोई दूसरा चेहरा नहीं है, मोदी जी के बाद जाने के बाद योगी जी आ रहे हैं, इसमें कहां दो राय है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर नहीं है, दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। सोचना भी इनके लिए बुरा है। एक सवाल और खड़ा हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे चीन के मुद्दे पे चीन को लाल आंख कर करके दिखाना चाहिए था, और G20 होने जा रहा भारत के अंदर। आज ही चीन ने एक नक्शा जारी करा जिसको देखिए, इसको देखिए जरा, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए। इसको देखिए, कैमरे को। देख लिया, हो गया। कहिए ब्रेक पर चले जाइए। नहीं, आप ब्रेक पे जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हाँ, चले जाइए भाई, ब्रेक पर चले जाइए। मैं बार बार आपसे और लगातार ये कह रहा हूं, जनता जिंदाबाद में जब भी मैं 2024 की बात करता हूं, मैं पटना भी गया और इसके अलावा बेंगलुरु में जो हुआ वो भी जनता जिंदाबाद में मैंने आपको दिखाया। अब मुंबई में बैठक होने वाली है, लेकिन कैसे महंगाई और संयोजक के बीच में गैस सिलेंडर के जो दाम घटे हैं वो उस पर भी सियासत हो रही है। इस पर आज जनता जिंदाबाद हम कर रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला है महंगाई और बेरोजगारी। और मैं जब ये कहता हूं महंगाई और बेरोजगारी, तो आज चूंकि महंगाई से जुड़ा मसला है इसलिए इस पर राजनीति होनी ही है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा विपक्ष हमेशा उठाती है और इसी आधार पर, इसी ग्राउंड पर मोदी सरकार, एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देती है। तो चलिए, जनता जिंदाबाद में आज सवाल यही है कि आई ... वाले इंडिया यानी जिस गठबंधन की बैठक 2 हो चुकी है, तीसरे गठबंधन में संयोजक पर क्या मुहर लग जाएगी? क्योंकि उसके बाद आपको याद है कि सीटों का बंटवारा भी तो बचा है कि कौन कहां लड़ेगा। इसके अलावा सेमीफाइनल भी तो बचा है कि क्या राज्यों में ये सभी दल जो एक साथ आने का दावा वादा सब कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाने का वादा दावा सब कर रहे हैं, क्या ये सेमीफाइनल में एक साथ लड़कर, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ज्ञान अच्छा दे रहा था यार, डिस्टर्ब कर दिए। सॉरी, डिस्टर्ब इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं बोला, ठीक बोला कि नहीं? बहुत अच्छा बोले, तारीफ कीजिए। अरे बहुत बेहतरीन, शाबाश। क्या आपका कारनामा, क्या कहना? चीन कारनामा क्या कहना साहब आपका? चीन के मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे और हर रैली में 2013 के अंदर चुनाव से पहले कहते थे लाल आंख कर करके दिखाना चाहिए। आज ही चीन ने ग्लोबल टाइम्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया है और माननीय प्रधानमंत्री अब आ जाओ जनता के साथ, अब आ जाओ जनता, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब देखना जनता को सुनना, ये जनता जिंदाबाद में हो सकता है भैया। पहले सैयद भाई को दिखाओ, इधर दिखाओ, और आप इनके बगल में आओ। ये जनता जिंदाबाद में होता है। खसको जरा समझ दो। अब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चीन भारत को मार डाला है, शुद्ध हिंदी में, सस्ते शब्दों में। क्या बोले हो? मैंने ये कहा है, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया, सब हिस्सा दिखा दिया, कब्जा कर लिया। अब बताओ क्या जवाब दोगे? ये आम जनता है, ये जनता जिंदाबाद वाली जनता। आ रहा हूं मनीष भाई, यहाँ जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव साहब ने सदन के अंदर ये नहीं कहा था कि जो चीन है वो घुस बैठ। रुक जाओ, अब जनता की बात करने दो। अब जनता, हाँ जनता बताओ भाई, अब बताओ। आ रहा हूं, जनता जिंदाबाद। नेताओं को तो समय उतना ही मिलेगा। सीधा काउंटर। यहाँ आओ, तुम दब क्यों रहे हो यार? बताओ, कब्जा कर लिया सब। कांग्रेस जब थी ना तो पहले दुगना कब्जा कर रखा था। जब से बीजेपी आई ना, कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमारी धरती पे कब्जा करके दिखा दे। इन्हें खुद नहीं पता कब्जा पहले कहा था ये। अरे कहाँ लड़ाई लड़ी थी? कब लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जब लड़ाई लड़ी तो चीन वालों ने हमें मारा था। जब हमसे लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस वाले हमें छिदवाते थे, पिटवाते थे। वो इन भाई सबको ये नहीं पता कि जब से बीजेपी आई है एक भी कोई हमारे ऊपर कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता। पूरा ट्विटर, सोशल मीडिया कह रहा है वहां जीत रही है कांग्रेस। सब मैं बता, ट्विटर पे सब दूसरे की फोन से लेके ना मैसेज डाल देते, धरती पे आओ, जीतो, कौन जीतता है पता लग जाएगा। अरे रुक जाओ आप, जनता धरती पे आओ। ट्विटर पे ही कांग्रेस और इंडिया जीत रही। बस धरती पे नहीं जीत रही कहीं भी। हर एक पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। ये हर एक मिडिल क्लास के आगे दिल में जाके देखो, मोदी के सिवा कोई नहीं। भाई साहब, बच्चा बहुत बड़ी बात कह रहा है, आपको सुनना चाहिए इस बात को। सुन बच्चा बात। हर एक मिडिल क्लास के दिल के अंदर जाके ना मोदी योगी मिलेगा, बाकी कोई नहीं है। और आपको बनाना किसे चाहते हो? राहुल गांधी को? वो राहुल गांधी जी बोलते कि आलू की मशीन से सोना निकलेगा। मोदी जी ने कहा था। नहीं, अरे क्या? अरे एक आ रहा हूं, उसको बोलने दो। अरे ठीक है, बोला। तुम्हारा बच्चा बोल रहा है यार। और नीतीश को बनाओगे? नीतीश अपनी बिहार में शराब नहीं संभाल पा रही। ममता की तो बात ही मत करो, ममता तो जीती, सवाल ही पैदा नहीं है। मोदी और योगी या तो अमित शाह, कोई आ जाए। मैं भी ये 18 में काम करता हूँ, सबको यहीं मिलूंगा। दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा। दिल में नाम है मोदी योगी दोनों। अरे भाई साहब, कांग्रेस की भक्ति करके तुम्हें क्या मिला है? कांग्रेस की भक्ति करके क्या? मैं अब आ रहा हूं। मैं कर रहा हूं। क्या नाम है यार तुम्हारा? दिवेश चौहान। ठीक है चौहान साहब, ठीक है, आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी जो 4 राज्यों का सेमीफाइनल होगा ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, एक साथ लड़ लेना बस, एक साथ लड़ लेना बस। साथ लड़ेंगे। यहाँ पे कोई चाचा और भतीजे की लड़ाई नहीं चल रही कि चिराग पासवान अलग रास्ते पर, पशुपति पासवान अलग। परिवारवाद की लड़ाई चल रही है। नहीं, यहाँ बिल्कुल। हाँ, यही बताओ परिवारवाद की लड़ाई एनडीए में चल रही है, चाचा और भतीजा के बीच में। यहाँ पे विशुद्ध रूप से राष्ट्रवाद की लड़ाई। चीन पे काउंटर कर लीजिए। फिर आ रहा हूँ राजभर पार्टी, आ रहा हूँ। चीन ने अपने अखबार में छपवा दिया कि ये हिस्सा हमारा है। अरे रुको तो सही, यहाँ के अखबार
और हिंदुस्तान के अखबारों में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बता रही है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया सब हमारा है और ये हमारा है। और ए दुर्गेश, ये देखो जनता जिंदाबाद, जनता दिखाओ यार, जनता जिंदाबाद की लोकप्रियता दिखाओ। देखो लोग चढ़े हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, वो देखो। हाँ सबको दिखाओ भाई, ये देखो ऊपर छतों में चढ़ के देख रहे हैं। एक बार जनता जिंदाबाद के लिए ताली बजाइए भाई तेज से। रोज रोज हल्ला करते हैं, बताइए। हाँ जनता जहां बोल रही वहां सुनना नहीं है। ओरिजिनल हीरो तो जनता। हाँ नहीं सकता। हम सोचे हमारा नाम लोगे, बेइज्जती कर दिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए अपनी बात जल्दी। तो मैं ये कहना ये है कि अगर कोई चीन अपने नक्शे में कुछ दिखा दे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में कुछ भी कहे, बॉर्डर पे उसकी अखबार नकली है, बोलो। देखिए नकली उकली तो नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि ममता ओरिजिनल तो राज भर ही है। देखिए तिवारी जी आपके पास तिवारी जी, समस्या वो नहीं है ओरिजिनल कौन है, समस्या ये है कि धरती के ऊपर और नीचे कौन है। उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे, चंद्रमा में जो लोग गए हैं, एक सेकंड, जो चंद्रमा में गए हैं लौटने के बाद राजभर की पार्टी स्वागत करेगी कि नहीं उनका? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्वागत करेगी कि नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, समस्या वो नहीं है, समस्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 80 सीटें हैं। सुन तो बड़ी समस्या है। एक सेकंड आ रहे हैं बीजेपी अखबार, एक सेकंड गठबंधन आ रहा हूँ। अब यूपी में ना जाओ ना, इंडिया पे रहो। ये सारे लोग जिस अखबार की चर्चा कर रहे हैं इनको जानकारी नहीं है चीन का अखबार है, और चीन के अखबार पर इतना भरोसा क्यों? चीन के एजेंट है राहुल गांधी, यही हाल है। चीन के एजेंट है राहुल। चीन को मुंह तोड़ जवाब क्या देते हैं? हमला करते हैं। नहीं, चीन से अब तक आ रहा हूँ ऐसे नहीं हो। मैं ज्ञानेंद्र जी मैं चाहूंगा एक मिनट आप पूरा सुने जल्दी। देखिए देश का चुनाव है, मुद्दों की लड़ाई पे ये चुनाव होना है। तय करवाइए ना जल्दी, दूल्हा कौन? टीम जल्दी तय करवाइए, केजरीवाल जी को बना दीजिए। यस मैं वही बताना चाह रहा हूँ। टीम इंडिया के गठबंधन बनने के बाद क्या हुआ है कि देश की सरकार को मुद्दों पे अब बात करनी पड़ेगी, महंगाई पे बात करनी पड़ेगी। कर तो दिया 200 कम पड़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल मॉडल चलेगा, देश के अंदर हॉस्पिटल्स पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे आएगा, और सब मिलके ये काम करेंगे। ठीक है। देखिए परिवार की पादुका लेकर परिक्रमा करने वाले लोग परिवार की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए, ना इनके पास चेहरा है ना ही मोहरा है। आप एक बात बताइए, आपके 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप अखिलेश यादव को संभाल पाएंगे? आप नीतीश कुमार को संभाल पाएंगे? आप करप्शन में घिरी हुई पार्टियों को संभाल पाएंगे? पूरा चेहरा करप्ट और काला है। परिवारवाद से जन्मी पार्टी है, आपको शर्म आनी चाहिए। डर का है। पहली विपक्षी पार्टी मीटिंग हुई, एक अकेला कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मैं अकेला शेर हूँ, अकेला लड़ूंगा। 38 गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? सिर्फ पहली मीटिंग के बाद, दूसरी मीटिंग के बाद रेट कम कर दिए इन्होंने, सिलेंडर के रेट कम कर दिए। ये डर है, इंडिया का डर। चंद्रमा से जो आएंगे उनके स्वागत की तैयारी करवा लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले करवा रहे ना है, पूरा माला वाला लेके। हाँ 24 में इंडिया का प्रधानमंत्री होएगा, जिसमें हम ठीक है। अभी थोड़े दिनों जनता अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि सेमीफाइनल हमारा ये सर्विसेज बिल के टाइम है, वो सेमीफाइनल में उड़ गए। अब ये इनके अब नेताओं से बात नहीं होगी, अब केवल जनता से होगी। हाँ तिवारी जी यहाँ आगे बताइए इंडिया का दूल्हा कौन? आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे हैं कि परिवारवाद। आप जिस जगह खड़े हैं सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध नगर का एरिया है और यहाँ खुद परिवारवाद चल रहा है। राजनाथ जी के बेटे यहाँ से विधायक हैं। आप बताइए ये परिवारवाद नहीं है क्या? केवल विपक्षी पार्टियों का परिवारवाद है, केवल विपक्ष का परिवारवाद है भाजपा के लिए अपना खुद। बताइए भाई। सर देखिए परिवारवाद की परिभाषा भाई सबको क्या बताएं, एक पिता फिर पुत्र फिर पोता फिर उसका परपोता, ये परिवारवाद है। ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात भाई साहब की बात, मंत्री के लिए जैसे भाई साहब ने बताया भी बहुत सुंदर बताया, जो परिवारवाद है परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद के अंदर जो होता है ना, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए मेरे घर से, उसको कहते हैं परिवारवाद। भाई साहब आपको पता नहीं है, विधायक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री। एक मैं काउंटर भाई साहब की बात और करना चाहूंगा। भाई साहब ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स में दिखाया कि डॉट वाले इंडिया का चेहरा पे चर्चा कर लो यार। पहली बार ग्लोबल टाइम्स ने दिखाया कि भारत का नक्शा गलत दिखाया क्या? ये पहली बार हुआ क्या? और अगर कांग्रेस होती क्या आज अटैक कर देती?
आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हमेशा ये कहा जाता है मोदी जी कुछ बोलते नहीं बोलते, अरे इग्नोर करना भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी देश को इग्नोर। अच्छा, मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब कोई अटैक कर दिया, ओ इट्स ओके, इस टाइप का इग्नोर की बात ही नहीं। कब्जा कर ले तो बोले इट्स ओके। अटैक की बात ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बात पर, चाइना की बात पे हमें रिएक्शन देने की कोई नहीं, जनता है भाई, इधर हम जनता है, नेता नहीं है, हम जनता है। और भगवान कसम जनता है, भगवान कसम जनता है। हाँ, इनको दिखाओ, ये जनता है, ओरिजिनल जनता है। बोल बात तो ये परिवारवाद पे बोल रहे थे भाई साहब, तो राणा सिंह के बच्चे बेटे हैं, वो यहाँ से हैं। अमित शाह का बेटा जैसा, उसने कहां पर क्रिकेट खेली है? गरियाना नहीं, लाइव शो है, बहुत जोश में आए हो। नहीं कर आऊंगा। वो भाई बीसीआई के अध्यक्ष चुना के बैठ दिए हैं, वो परिवारवाद नहीं दिखाई देता, उसे बैट पकड़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात महंगाई। इससे पहले कितने जो अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, कितने क्रिकेटर थे? कौन? रुको, हाँ बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी। 4 राज्यों में 24 से पहले चुनाव हैं। आप राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर का मुद्दा था ना आज, 500 का दे रहे हैं। जब तक आप बारात लेके चलें, जब तक बाराती का दूल्हा तय नहीं करेंगे, आपको जीतना बहुत मुश्किल है। दूल्हा ढूंढो भाई, दूल्हा ढूंढो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाइए और आप अपनी जो भी राय प्रतिक्रिया देंगे, हम उसको अंतिम में दिखाएंगे। जनता जिंदाबाद के लिए एक बार ताली बजाते रहिए, तब तक मैं पढ़ देता हूं कि कौन क्या क्या कह रहा है। तो जनता जिंदाबाद आप देख रहे हैं और मैं लगातार आपसे कहता हूं कि आप अगले 1 घंटे 6 बजे जब जनता जिंदाबाद देखते हैं तो आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए, भेजिए, मैं उसको दिखाऊंगा। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? अब प्रतिक्रिया का वक्त है। आपने क्या कमेंट किया है घर में बैठकर जो ट्विटर देख रहे हैं? पहली ही प्रतिक्रिया क्या है आपको बता देता हूं। ये ज्ञानेंद्र दीक्षित है, मेरे नाम के ही कोई सज्जन, इन्होंने लिखा है, तिवारी जी क्यों एबीपी न्यूज में बार बार मोदी जी के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है उसे जनता जिंदाबाद के द्वारा उजागर करते हो? क्यों सत्ता से पंगा ले रहे हो? एक सेकंड। तो देखिए ज्ञानेंद्र भाई, ऐसा है कि ये जो सोशल मीडिया में ये मिथ फैलाया जाता है ना कि ये सरकार से डरिए, सरकार से डरिए, बहुत डंके की चोट से कह रहा हूं कि हर पोल दिखाता हूं, जितने भी प्रतिशत में आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो भी दिखाता हूं। कोई फोन नहीं आता कहीं से कि क्यों दिखा रहे हो, ना कोई डर है, ना कोई सरकार का दबाव है। ये जो लोग फैला रहे हैं ये झूठ फैला रहे हैं। मैं जनता के बीच में खड़े होकर हर दिन दिखाता हूं सरकार के खिलाफ। सरकार के लोग ये नहीं कहते कि ज्ञानेंद्र तिवारी तुम ये क्यों दिखाते हो। इसलिए ये जो सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया गया ये झूठ है कि सरकार का दबाव है, ये सब झूठ है। मैं तो रोज लाइव बात करता हूं, मुझे कोई धमकी नहीं आती, इसलिए आप अपने मन से कंफ्यूजन दूर कर रहे। नहीं, डरता की बात नहीं है, हमको सरकार नहीं डराती, हमको सरकार नहीं डराती और ना हम डरते हैं। इसी तरह से आप भेजिए, दिखाएंगे ज्ञानेंद्र भाई। दूसरे चक्कर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर मत पड़िए। आशीष खत्री लिख रहे हैं, एनडीए की हड़बड़ाहट ही है ये जो आज सिलेंडर सस्ता कर दिया, इंडिया जीतने जा रहा है, राम राम। ठीक है। करण पंत कह रहे हैं मेरे हिसाब से खड़गे जी से बेहतर साबित होंगे संजय सिंह जी। ए लो, क्योंकि संजय सिंह की आवाज में दम है, वह निडर है, उन पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं है, लगा सकती बीजेपी। ठीक बात है, ये जोड़ तोड़ तो जनता ही निकाल रही है, अच्छी बात है। कमेंट करते रहिए। राजन नेभानी लिखते, संयोजक के बीच लड़ाई क्यों? अभी से लड़ाई तो आगे क्या? क्यों देश की जनता खिचड़ी सरकार चुने? क्यों चुने भाई? हम डॉट एक ही साथ एक ही इंडिया चुन दें, इस टाइप की बात ही कह रहे हैं। अमित यादव कह रहे हैं एनडीए अब न्यूज टीवी तक ही सिमट कर रह गया है, जमीन पर मामला बिल्कुल उलट है। अरे अमित भाई ऐसा नहीं है, देखो जनता यहाँ मोदी मोदी चिल्ला रही है, इंडिया डॉट वाले की भी बात कर रही है, ऐसा नहीं है, दोनों की बात कर रही है, पर एकदम से ऐसा कि जमीन से हट गया, ये सब गलत बात है। रजत कुमार कह रहे हैं कोई भी संयोजक बन जाए, प्रायोजक बन जाए, लेकिन एनडीए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनडीए को सत्ता में आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, पूरा भारत एनडीए मोदी जी के साथ है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ये वाला भी लगा दिया है, भूजा। डॉक्टर वरुण पुरोहित लिखते हैं इंडिया गठबंधन को आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने चाहिए, अलग अलग लड़ने तो संघर्ष ठीक नहीं जाएगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा, दुर्गेश साहू और ये तमाम जो राजनीतिक मेहमान है, एक बार इनके तरफ दिखा दीजिए। जाते जाते भी आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, लड़ाई कम किया करिए, इन्हें इजाजत दीजिए और जनता को इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।